माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। राहुल गांधी मंच पर हैं, बोलने के लिए आते हैं, बोलना शुरू करते हैं, लेकिन माइक बंद हो जाता है। तकरीबन 7.5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है ऑडियो रिज्यूम करने में। कांग्रेस के तमाम नेता इधर से उधर दौड़ते हैं, व्यवस्था संभालने की कोशिश करते हैं, दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है और फिर एक अल्टरनेट के तौर पे दूसरा माइक, वायरलेस माइक राहुल गांधी के सामने लाया जाता है। इस अंतराल में राहुल गांधी बैठते नहीं हैं, स्टेज पर खड़े रहते हैं, डाइस के सामने खड़े रहते हैं। माइक बहाल होता है तो राहुल गांधी कहते हैं ऐसा ही होता है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि जो भी इस देश में पिछले 3000 साल से गरीबों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की आवाज उठाता है उसका माइक इसी तरह से ऑफ हो जाता है। राहुल गांधी इससे आगे भी कहते हैं माइक जब ऑफ हुआ तो उन्हें कहा गया कि वो बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं बैठेंगे, वो इसी तरह से खड़े रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि ये कार्यक्रम कांग्रेस का है, व्यवस्था कांग्रेस के जिम्मे है। साउंड सिस्टम जो लगा है, जो ऑडियो सप्लाई उनको हो रही है, जो माइक की व्यवस्था है, वो भी कांग्रेस की देखरेख में है। यानी कि कांग्रेस इस पूरे कार्यक्रम की आयोजक, एआईसीसी का ये कार्यक्रम, और इसी कार्यक्रम में ऑडियो गायब हो जाती है, ऑडियो बंद हो जाती है। तो इसमें कसूर किसका? कसूर बीजेपी का, कांग्रेस का, व्यवस्था का, किसका? आइए आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने और क्या कहा। ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मीडिया में हमें ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के युवा दिखते, एंकर दिखते, मालिक दिखते। 200 बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला। इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते। मगर नहीं, आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। सच्चाई है। डेटा दिखाता है कि 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, बजट बांटते हैं। 90 में से 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। 100 रुपए में से 5 रुपए ओबीसी वर्ग निर्णय लेता है। 100 में से 12 आपका धन आपके जेब में से निकालकर उनके ओर जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना का जो मैसेज है और 50% रिजर्वेशन का जो मैसेज है, आप सब हिंदुस्तान के गांव-गांव में,
हर शहर में, हर सड़क में आप जाके फैला